आज अपन मुस्लिम मैरिज के बारे में जो पहले से बात करते रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें ये है कि विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो फर्स्ट है सिंगल हस्बैंड एंड प्लूरलिटी ऑफ वाइफ्स, मतलब पति एक और पत्नी बाहुल्य है की बात कही गई है मुस्लिम विवाह के अंतर्गत। मुस्लिम विवाह में बहुपति प्रथा पोलेंड्री पूर्णतया निषिद्ध है। कोई भी मुसलमान स्त्री एक समय में एक से अधिक पति नहीं रख सकती। और कुरान का भी ये कथन है कि सभी स्त्रियों जो कि विवाहित हैं वे भी तुम्हारे लिए निषिद्ध और हराम है। प्रथम विवाह बने रहने के लिए कोई भी स्त्री अपने अन्य पुरुष से विवाह करती है तो वो विवाह कैसा है, वोइड विवाह माना जाता है। और वो जो संतान है वो भी मुस्लिम लॉ में अवैध मानी गई है। दूसरी बात आती है कि रक्त संबंध या करावत जिसको कहते हैं, किसी भी ऐसे पुरुष स्त्री के मध्य विवाह वर्जित है जिसमें से कि वो एक मूल और दूसरा उसकी शाखा है, चाहे जितनी दूर हो या नज़दीक हो, ऊपर या नीचे का क्यों न हो, इस प्रकार कोई भी पुरुष निम्नलिखित स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है। अपनी माता या दादी तथा उससे संबंध उसके ऊपर की सभी पूर्वजा जो भी हैं। आगे हम बात करेंगे वो ही पुरुष अपनी पुत्री पौत्री तथा उससे भी नीचे की सभी वंशजा से, अपनी बहन से, अपनी बहन की पुत्री से, अपने भाई की पुत्री से, पिता की बहन या किसी पूर्वज की बहन से, माता की बहन से या पूर्वज से भी की बहन से, ये सभी जो 7 कथन हैं ये सारे कथन कुरान में भी शामिल किए गए हैं। तो ये रक्त संबंध जो कि मैरिज के संबंध में रोक लगी है वो है। आगे हम बात करते हैं कि विवाह संबंध में संबंध या मुशारत एफिनिटी, जहाँ विवाह के पक्षकारों के विवाह द्वारा नज़दीकी रिश्ता संबंध स्थापित हो चुका है वहाँ उससे विवाह पूर्णतया वर्जित है। इस निषेध का उल्लंघन भी विवाह को शून्य बना देता है। इस प्रकार कोई भी पुरुष इन महिलाओं से विवाह नहीं कर सकता। वह अपनी पत्नी की माता या दादी से, चाहे वो जितनी भी ऊंची डिग्री में हो, पिता की पत्नी अर्थात सौतेली माता या दादा की पत्नी सौतेली दादी से विवाह है जिसकी कोई उच्च सीमा तक हो जाए। पुत्र की पत्नी पौत्र की पत्नी, पुत्री के पुत्र की पत्नी, चाहे जितने भी निम्न की क्यों न हो, जिस पत्नी के संग विवाह का हो चुका है, मतलब कंजुमेशन हो चुका है, तो उसकी पुत्री या पौत्री से, चाहे वो जितनी भी निम्न डिग्री में क्यों न हो। ये तो होगी ये बात। अगली बात है कि धात्रीय संबंध या रिजा जिसको कहते हैं या फोस्टरेज कहते हैं, इसमें भी विवाह के लिए कुछ बातें हैं, शर्तें हैं। मुस्लिम विधि में 2 व्यक्तियों में विवाह निषिद्ध है जो एक दूसरे से दुग्ध से संबंध हैं। इस प्रकार का निषेध हिंदुओं, पारसियों तथा ईसाइयों में नहीं है। धात्रीय संबंध या रिजा का अर्थ है दूध का रिश्ता। वैदिक अर्थ में इसका अर्थ ऐसे बच्चे से है जिससे ने 2 वर्ष से अल्पावस्था में किसी स्त्री से स्तन से कुछ समय के लिए दूध पिया हो। वह धात्रीय संबंध 2 तरह से सर्जित हो जाता है। जब कोई स्त्री किसी अजनबी बच्चे को अपना दुग्ध पान कराती है तो उस बच्चे को धात्रीय पुत्र कहते हैं और वह स्त्री क्या होगी, वो स्त्री उसकी धात्रीय माता कहलाएगी। दूसरी बात है कि जब कोई स्त्री 2 अजनबी बच्चों को, जिसमें एक लड़का है और दूसरी लड़की है, अपना दूध पिलाती है तो ऐसे लड़के को धात्रीय
भाई और लड़की को धात्रे बहन कहा जाता है। तो ये है, ये जो है तो मतलब धात्रे संबंध की जो बात बताई गई है। और नेक्स्ट बात पे अपन करते हैं, एक है समकालीन दो बहनों के संग विवाह, कंटेम्परेरी मैरिज विद टू सिस्टर्स। किसी मुसलमान के लिए यह विधि पूर्ण न होगा कि वह किन्हीं दो ऐसी औरतों से विवाह करे जो बहनें हैं। मतलब एक समय में ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए जो कि दोनों बहन हों। कुरान में ऐसा घोषित है कि दो बहनों का एक साथ विवाह बंधन में रखना भी तुम्हें हराम माना गया है। किंतु हिदाया ने और फतवा आलमगीर दोनों ने ही कुरान के इस निषेध को और भी आगे बढ़ा दिया और इस निषेध को इस प्रकार से वर्णित किया है कि किसी पुरुष के लिए वह वैध नहीं है कि वह किसी ऐसी दो औरतों से विवाह करे जो कि रक्त संबंध, विवाह संबंध या धात्रे संबंध से इस प्रकार संबंधित है कि उनमें से यदि एक पुरुष होता तो विधितया उसका एक दूसरे से विवाह नहीं हो सकता था। मुस्लिम विधि में शिया शाखा ने कुरान के निषेध के इस प्रकार से विस्तार को स्वीकार नहीं किया है। इस कारण सुन्नी विधि में के अंतर्गत जो भी कोई पुरुष हो वह एक दूसरे से दो औरतों को पत्नी नहीं रख सकता, तो जो चाची भतीजी हो। किंतु शिया विधि में ऐसा विवाह पूर्ण रूप से माना जाता है। तो ये इसमें संबंध की जो बात कही है। आगे हम बात करते हैं, किसी स्त्री के इद्दत काल में विवाह यदि को करती है, मैरिज ऑफ ए वुमेन अंडर गोइंग इद्दत, तो ऐसे विवाह के संबंध में कुछ रोकें लगाई हुई है, कुछ प्रतिबंध है। मुस्लिम विधि में जब कोई विवाह तलाक, ईसाई मतलब तलाक, विवाह विच्छेद द्वारा या पति के मृत्यु के कारण विघटित हो जाता है तो स्त्री कुछ काल तक पुनर्विवाह नहीं कर सकती। इस निश्चित काल को क्या कहते हैं? इस निश्चित काल को कहा जाता है इद्दत कहा जाता है। इद्दत वह अवधि है जिसमें पूर्ण हो जाने पर ही पुनर्विवाह विधि मान्य होता है। यह निषेध इस कारण रखा गया है ताकि जानकारी की जा सके कि वह स्त्री अपने पति द्वारा गर्भवती तो नहीं है और ताकि संतान के पितृत्व को निश्चित किया जा सकता है, इसलिए ये रोक लगी हुई है। इद्दत क्यों मनाया क्योंकि रखा जाता है, ये कुरान में निम्नलिखित मतलब बातें बता रखी है। कुरान में कह रखा है कि 3 वाक्य आधारित हैं इस पे। जिन स्त्रियों को तलाक दी गई है वे अपने आप में 3 मासिक धर्म तक विवाह पर रोकें। अल्लाह एक बात। दूसरी बात है और मैं ये है कि जो लोग पत्नियां छोड़कर मर जाएं तो पत्नियों को चाहिए कि वह 4 महीने तक 10 दिन अपने को पुनर्विवाह से रोक सके। तो 4 माह और 10 दिन की बात कही है जहाँ पत्नियां छोड़कर मर जाए तो ना। और आखिरी बात है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो उनको इद्दत बच्चा जानते हैं, स्त्रियों जानती है तो उनका बच्चा जनने के बाद में तब तक वो इद्दत की अवधि रह सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इद्दत की अवधि 3 पे है। यदि कोई इसमें है मासिक धर्म है तो इसमें उसके लिए 3 मासिक धर्म। दूसरी बात है यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उस विधवा पत्नी को 4 माह 10 दिन के लिए इद्दत की अवधि या पुनर्विवाह पर रोक रहेगी। और तीसरी बात है गर्भवती स्त्रियों के मामले में जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक वो इद्दत की अवधि रहेगी। और इद्दत की अवधि होने की वजह से इद्दत की अवधि में विवाह निषिद्ध कहा गया है और ऐसा विवाह नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कानून में या मुस्लिम लोग के अंतर्गत इस बात को बताया हुआ है। क्योंकि इद्दत की अवधि में विवाह हो जाता है तो ऐसे विवाह को मतलब निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि जैसे मान लो प्रेग्नेंट है महिला और उस
जब तक वो बच्चा को जन्म नहीं दे देती तब तक मतलब उसको मतलब दूसरा विवाह करने के ऊपर रोक लगी हुई है।